भाई साल 1971, 1986 और फिर आया साल 2007 जब इंग्लैंड में जाकर इंडिया ने टेस्ट सीरीज जीती। फिर आया साल 2021 जब लगा कि इंडिया सीरीज जीत चुकी है, लेकिन फिर वही जो पता है कि आईपीएल, लालच लालच। यस, लालच बुरी बला है। अब आ गया है भाई साल 2025, नई इंडिया लेकिन पुरानी इंग्लैंड है, बेसबॉल वाली इंग्लैंड है। रिकॉर्ड जब से बेसबॉल खेलना शुरू करा है इंग्लैंड में तो एटलीस्ट शानदार है। 2-2 बराबर रही एशेज। क्या कहना चाहोगे भाई इस सीरीज को लेकर? भाई अभी ये बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा आप कह सकते हो, यंग कैप्टन। और मैं आज ही देख रहा था, एक पोस्ट क्रिक इन्फो ने डाला हुआ था 2021 में क्या स्क्वाड था और अब क्या है। तो आई थिंक सिर्फ 5 प्लेयर या 6 प्लेयर ही कॉमन है, उसके अलावा सब नए हैं। तो देखना पड़ेगा कि गिल बीइंग द न्यू कैप्टन, यस। नया कोच भी है इनफैक्ट, गौतम गंभीर पहली बार ही जा रहे हैं एज अ कोच इंग्लैंड। फर्स्ट टेस्ट भाई, हेडिंगली लीड्स में ये यस। मैच है, यॉर्कशायर का ये होम ग्राउंड है। करेक्ट। इसका मतलब ये जो रूट का भी होम ग्राउंड है। हाँ। रिकॉर्ड उसका अच्छा है, आई थिंक 42 का एवरेज है यहाँ यस। पे, बट वो आगे बात करेंगे उस बारे में। बड़ी मुश्किल पिच है भाई, ग्रासी विकेट है, ओवरकास्ट कंडीशंस इंग्लैंड में इस समय तो मिलना ही है, लगभग मिड ऑफ जून है ये। यस। और हो सकता है बारिश भी मिले, बट अकॉर्डिंग टू गूगल वेदर मोस्टली साफ रहने वाला है। क्लाउड कवर हर दिन मिलने वाला है वो तो आपको, हो गई। फ्राइडे से लेके ट्यूसडे। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर बारिश नहीं हुई तो शायद ये टेस्ट मैच 5 दिन ना चले, गिवन द कंडीशंस। पेसी विकेट है और इंडिया के पास वैसे बात करोगे तो ज्यादा सुपीरियर पेस अटैक दिखता है, कहना जो पड़ेगा। सरप्राइजिंग है मतलब। कहना पड़ेगा। और जैसे पर्थ में हुआ था, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन पर्थ में ऑस्ट्रेलिया अपने गड्ढे में खुद गिर गई। और राइट। पर्थ ऑस्ट्रेलिया की शायद सबसे मुश्किल पिच है। तो वहीं ये जो लीड्स की पिच है ये शायद सबसे मुश्किल पिचों में से एक है, और इंडिया को यहाँ दिक्कत लाने की कोशिश करेगी इंग्लैंड। लेकिन अगर ग्रासी विकेट दी तो इंडिया के पास ऐसे बॉलर्स हैं भाई जो तंग कर सकते हैं इंग्लैंड को। और इंडिया का रिकॉर्ड यहाँ पे बात करोगे तो 7 में से 2 मैच जीते हैं और बाकी ड्रॉ और लॉस में ही निकले यस। हैं जो जो भी हैं। तो और लास्ट आई थिंक विक्ट्री 2002 में आई थी, इफ आई एम करेक्ट। नॉट रॉन्ग। अब ये बात करनी पड़ेगी कि रोहित कोहली, मतलब ऑब्वियसली 10-12 साल में भी, इवन ज्यादा 13 साल आप कोहली को पकड़ो, अब इनके बिना आपको पहला टेस्ट मैच खेलना अपना। करेक्ट। एक्सपीरियंस इंग्लैंड में खेलने का किसके पास है? केएल राहुल, राहुल के पास ऋषभ है। पंत, यस। उसके अलावा तो सारे नए हैं। अगर आप, करुण नायर कभी ऑब्वियसली काउंटी में इंग्लैंड में खेले हुए हैं लेकिन इंटरनेशनली तो नहीं खेले। करेक्ट। सुदर्शन डेबू, गिल का रिकॉर्ड डिस्मल है भाई, 14 का एवरेज है इंग्लैंड के अंदर। यस, 88 रन 3 टेस्ट मैच में। और सुदर्शन अगर खेलते हैं तो पहली बार खेलेंगे तो टॉप 6 में से आपके 3। जायसवाल पहली बार खेलेगा। जायसवाल पहली बार खेलेंगे तो टॉप 6 में से आपके 3 तो ऐसे बल्लेबाज हैं तो शायद उनको दिक्कत आ सकती है, नहीं आ सकती। और पहली बार, और एक्सपीरियंस क्यों कहा जाता है कि विराट कोहली क्यों कमी खलेगी, कि कर चुके हैं, रन बनाए हैं, चाहे रन भी ना बनाए, कंडीशन का सामना करा। रोहित शर्मा 2021 में आपके लीडिंग रन गेटर थे, तो वो सारी कमियां तो ऑफकोर्स खलेंगी भाई। लेकिन कभी तो मूव ऑन करना ही है, करेक्ट। अब ये नया एरा है। गिल एज अ कैप्टन, मुझे लगता है ये बात करने की जरूरत है भाई, मतलब गिल एकदम अभी 25-26 साल का है, कैप्टनसी थमा दी है, क्या होगा मैं तो समझ नहीं पा रहा इस भाई समय। दो धारी तलवार है, या तो ये तलवार दूसरों को काट देगी हाँ। या खुद कट जाएगी। गिल एज अ कैप्टन तो छोड़ो, मेरे को लगता है गिल एज अ बैट्समैन, इन पे ही बहुत सवालिया निशान है फिलहाल के तौर पे। इंग्लैंड में क्या करा, गाबा के बाद विदेशों में ऐसी पारी आई नहीं। घर पे जरूर अच्छा खेले, लेकिन घर घर पे पृथ्वी शॉ का भी डबल सेंचुरी है, घर पे मयंक अग्रवाल की भी डबल सेंचुरी है, घर पे आप बनाते हो वेल एंड गुड है, घर पे करुण नायर की ट्रिपल ट्रिपल सेंचुरी है। सेंचुरी है। तो जो मेरा मानना ही है कि अगर आप बाहर जाके रन बनाओगे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एक तो इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो ऐसे बदल रहा है जैसे दिन में रोज के कच्चे बदलते हैं भाई। पहले ओपनिंग था, फिर आया मैं 3 पे, फिर आया मैं अब 4 पे, बात आ रही है। समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है धीरे धीरे कहीं 11 पे ना आ जाए। अब ये कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि गिल, ठीक है, मतलब बुमराह का तो अभी वो स्काई के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया, उसमें क्लियर कर दिया कि मैं, मेरी फिटनेस की वजह से मैं कैप्टनसी लीडरशिप रोल में ही नहीं रहना चाहता था, उन्होंने क्लियर किया है बीसीसीआई को, ये बात हो गई। अब गिल की बात करोगे, किसी को तो आपको कैप्टन बनाना ही था। वाइस कैप्टन ऋषभ पंत है बाय द वे, जो आई थिंक मोर एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। यस। और आईपीएल की कैप्टनसी वो भी करता है अगर वो करेक्ट। पैरामीटर है। बट मुझे लगता है एकदम तो रिजल्ट नहीं मिलेगा गिल से। इस सीरीज में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी लो है कि मतलब एक आधा टेस्ट मैच हेयर और देयर जीत गए, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा मुझे नहीं मुश्किल ही है। लगता कि गिल के करेक्ट। कैप्टनसी में और इतने इनएक्सपीरियंस स्क्वाड के साथ जीत पाओगे। जब सामने देखोगे बैस बॉलर्स हैं, मतलब वो कम से कम उनका बैटिंग ऑर्डर तो सेट बहुत है। सेट दिखता है। यस। इसी के साथ उस पर चलते हैं कि प्रिडिक्टेड 11 क्या हो सकती है दोनों टीम्स की। तो इंडिया की बात करते हैं पहले, इंडिया की क्या लग रही है? भाई इंडिया के ओपनर सेट है, आपने प्रैक्टिस गेम में भी देखा, आपको हमेशा वही जोड़ी नजर आई, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। और ये वही आपके ऑस्ट्रेलिया फिक्स में है। थे। यस, और केएल राहुल की तो फॉर्म भी इतनी बढ़िया है, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ रन रहा है, इंटर स्क्वाड में रन रहा है। यशस्वी जायसवाल के रन नहीं आए लेकिन आईपीएल अच्छा करके गए हैं। 3 नंबर पर मुझे लगता है साई सुदर्शन आपको दिखने वाले हैं, जितनी बात चल रही है, जितना गेम देख रहे हैं। और ये बैटिंग ऑर्डर था
अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीम भी बार बार इस पे फोकस कर रही थी कि साई सुदर्शन या करुण नायर, इनके बीच एक चॉइस रहेगी। 4 नंबर पे मुझे लगता है भाई शुभमन गिल आपको देखने वाले हैं। मतलब ही विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ विराट कोहली एंड तेंदुलकर। यस उससे पहले तो तेंदुलकर ही थे 4 पे, और एमआरएफ का बैट। इज ही और बेस्ट बैट्समैन भाई, मतलब नंबर 4 पर बोला जाता है कि हाँ। अक्सर आपका बेस्ट बल्लेबाज खेलता है भाई इस टीम में बेस्ट बल्लेबाज ही नहीं समझ आ रहा मुझे। मेरे लिए तो हाँ। शायद ऋषभ पंत है इस टीम में बेस्ट बैट्समैन। मैच कम से कम विनर इम्पैक्ट वाला तो यस बंदा वही है। यस उसके अलावा हाँ जायसवाल भी है। केएल/जायसवाल ही है। एक्सपीरियंस वाइज केएल और एबिलिटी वाइज में भी आप जायसवाल को दोगे। गिल तो इस समय टेस्ट क्रिकेट में भाई डाउन मतलब है। थोड़ा वही है। 91 के बाद जब आप एक 50 नहीं करोगे बाहर जाके कहीं भी, आप हर जगह हो गए, आपने कहीं नहीं करी। मौका है प्रूव करने का। अभी करेक्ट मैं तो यही कहूंगा भाई, जो कैप्टन है उसको बैक करो, चाहे सही बात आपको है सही बात है समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा, एक सीरीज तो बैक करना ही पड़ेगा। करेक्ट 4 पे गिल फिर मतलब, और 5 पे फिर करुण नायर भाई। 5 में मुझे लगता है भाई जो टीम मैनेजमेंट सोच रही है, जितनी बात चल रही है सूत्रों के हवाले से कि ऋषभ पंत को देख रही है टीम भाई फिर 6 पे तो करुण नायर लेट है। एक प्रॉपर खिलाओगे ना आप करुण नायर को, आप कैसे छोड़ोगे? करुण नायर खेलेंगे और मुझे लगता है 6 नंबर पे शायद खेलें, या स्विच हो जाए तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है 5 और 6 यही होने वाले हैं आपके। हाँ तो अब देखते हैं कौन कहाँ पे खेले। मेरा मानना तो ये है कि करुण नायर, मतलब वैसे तो 4 वाला बैट्समैन वो है आपका, बट वो 33 इयर्स ऑफ एज कम बैक कर रहे हैं, तो उतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। तो 5 पे, 6 पे पंत या वाइस वर्सा जो भी होता है, 7 पे जड्डू फिक्स है। अब 8 पे 2 ऑप्शंस है रियलिस्टिकली, जिसमें मुझे लगता है एक ही रियल चॉइस है, नीतीश कुमार रेड्डी। बैटिंग लंबी होगी आपकी, बॉलिंग में मे बी कुछ भी ऐड ना हो। सही अगर हो तो फिर बिल्कुल ही मतलब बेन स्टोक से भी काफी नीचे रखोगे आप बॉलिंग। बहुत नीचे है भाई, बेन स्टोक्स तो बहुत ऊपर का लेवल है। वही कह रहा हूँ। तो उससे बढ़िया तो ये है कि शार्दुल ठाकुर, मैन विद अ गोल्डन आर्म और मैन विद अ गोल्डन हैंड, बैटिंग भी अच्छी कर जाता है वो। सही अभी 100 भी ठोकी है ना 100 उसने, भी ठोकी है और विकेट तो वो खाता ही है। स्विंग उसको मिलेगी, और अच्छी स्विंग उसने आईपीएल में भी करके दिखाई है, करेक्ट डोमेस्टिक में भी करके और दिखाई है। शुभमन गिल ऐसा कैप्टन को दिखाना पड़ेगा कि उनकी सोच क्या है, या एग्रेसिव विराट कोहली वाली है या डिफेंसिव सोच है। हाँ अगर आप शार्दुल के साथ जाते हो तो आपके पास हो जाएंगे 4 तरीके के फास्ट बॉलर सही बात और है। एक स्पिनर जडेजा के रूप में। मैं चाहूंगा शार्दुल खेले। पहले मैंने सोचा था कि नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर आप भाई ये सोचोगे कि मैं अपनी बैटिंग लंबी कर ली, ऑस्ट्रेलिया में भी यही करा कि नंबर 9 पे हर्षित राणा खेल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर 9 पे खेला, वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं। रिजल्ट क्या हुआ? जब आपको रिजल्ट पता ही है कि ये होने वाला है, तो आप पूरा ऑल आउट जाओ भाई। सही है। तो 8 नंबर मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर होने चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया में टैलेंट की कितनी वैसे तो अबंडेंस है, लेकिन जब भी हमें फटी के सौदे में कोई प्लेयर चाहिए होता है जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सके और फास्ट बॉलिंग कर सके, तो शार्दुल के अलावा कोई याद नहीं आता। पिछली बार भी शार्दुल ही था, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट और स्पेशली इन इंग्लैंड। यस आपको चाहिए ही होता है वो बंदा। एक भुवी थे, उसके बाद शार्दुल ही लग रहा मुझे करेक्ट, वैसे लेकिन टाइप का। शायद उनकी बैटिंग एबिलिटी उतनी निखर के नहीं आ पाई जितनी हाँ, शार्दुल की आ रही है। लेकिन भुवी ने 2014 के टूर पे काफी रन रन मारे बनाए थे, थे, मैं विराट मानता से हूँ। डबल रन बनाए मैं थे। मानता हूँ बिल्कुल। वो खैर वर्स्ट टूर था विराट के लिए, बट आगे बढ़ते। 3 पेसर कौन है? फिक्स है बुमराह, प्रसिद्ध, हाँ, बुमराह और सिराज। अर्शदीप नहीं। मुझे तो लगता है अर्शदीप को दे दो चांस भाई। सिराज ने इतना इंप्रेस नहीं किया भाई मेरे हिसाब से आप हल्के से पहले टेस्ट मैच के लिए शायद उनके साथ जाओगे, थोड़ा मैं एक अनुभव ले आऊं गेंदबाजी में। आप इतने सारे इनएक्सपीरियंस लड़कों के साथ अगर पहले ही मैच में चले गए और आपने खाली इनिंग्स रिपीट, 2 डेब्यूटेंट तो हो ही जाएंगे, सुदर्शन तो और वो। मैं यही चाहूंगा कि आप पहले सिराज को खेलो। सिराज अच्छी रिदम में जा रहे हैं। अगर हाँ सिराज 2 मैच में अच्छा नहीं कर पाते, तब आप शायद अर्शदीप सिंह को बट आप एक अलग डायमेंशन ले आते हो अर्शदीप के वो साथ। बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि टीम मैनेजमेंट शायद सिराज पे ज्यादा और सामने भी लेफ्टी राइटी काफी हैं, तो पता नहीं मतलब इंटरेस्टिंग चॉइस होगी। अर्शदीप पेस नहीं है फिर अर्शदीप के पास। क्या ऐसा हो सकता है? ये हालांकि करेंगे नहीं कि अर्शदीप को भी हम खिला दें शार्दुल को निकाल के। नहीं ऐसा हो बैटिंग सकता क्या है बची भाई। भाई, ये भी एक ऐसे अग्रेसिव सोचिए कि आप 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर, तो शार्दुल भी प्रॉपर फास्ट बॉलर ही मैं है। कहूंगा अर्शदीप फिर आपके एक अलग डायमेंशन दे रहे हैं। तो ऐसा होने पे हो सकता है, नहीं होना देखते हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कुलदीप यादव खेल सकता है। यस बट 2 स्पिनर नहीं, हेडिंगली में क्या करोगे भाई खिला के? करेक्ट बचाओ उन्हें बात के लिए। तो ये तो हो गई इंडिया की की बात। 11। अब इंग्लैंड की 11 बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो इनके ओपनर तो फिक्स है सेट बिल्कुल। है। 3 पे ओली पोप, वो वाइस कैप्टन है इनका। करेक्ट 4 पे जो रूट, 5 पे हैरी ब्रुक, सही 6 पे स्टोक्सी, सही 7 पे जेमी स्मिथ, 8 पे 8 पे मुझे लगता है ये ब्रैडन कास के साथ जाएंगे, वो बल्लेबाजी भी दे क्रिस देते हैं। वोक्स यार। क्रिस वोक्स, सॉरी क्रिस वोक्स। और 9 पे ब्रैडन कास। क्रिस वोक्स बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता है। इंग्लैंड में बहुत ही गजब के गेंदबाज, बैटिंग कमाल की करते हैं। और इनके बाद जेकब बेथल भी पड़ा है, जो इन्होंने 3 पे डिप्लॉय किया था टेस्ट में। तो वो मतलब बेसिकली उसका ओली पोप का कवर ही है, जो स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है जरूरत पड़े। बशीर खेलेंगे, बशीर खेलने वाले। बशीर हो गया, और एक और फास्ट बॉलर खेलेगा, टंग खेलेगा, क्योंकि जॉस टंग के रूप में इनको एक पेसर चाहिए और मतलब जो 145-185 के करीब डाल पाए। लेकिन भाई इनकी तो बॉलिंग तो देख के ऐसा लग रहा है कि क्या है, काफी यंग बॉलिंग अटैक है। एंडरसन और ब्रॉड गए खत्म, मार्कवुड है नहीं इस सीरीज में। सही
और आर्चर का पता नहीं आएगा कि नहीं सेकंड टेस्ट आएगा। मैच में बात चल रही है, लेकिन आर्चर की फिटनेस 4 टेस्ट मैच और पता नहीं होगा भाई। अब इसमें अगर की बैटल निकालनी हो, मैं तो इंग्लैंड के बहुत मतलब क्रिस वोक्स को छोड़ के कोई एस्टैब्लिश बॉलर ही नहीं दिखता बॉलर भाई। नहीं है भाई। मैं अभी भी बोलूंगा कि शोएब बशीर शायद स्पिन करवाते हुए आउट ना हो, छक्के खाते हुए आउट कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। शुभमन गिल का रिकॉर्ड 62 का एवरेज है शुभमन गिल का इनके खिलाफ, लेकिन 2 बार आउट भी करा है। अब वो तो इंडिया में ही करा तो होगा। शोएब बशीर वर्सेस हमारे इंडियन बैटर्स कैसे खेलते हैं ये एक बार शोएब बशीर का ये है कि थोड़ा स्टैचर तो बड़ा है भाई, 2024 से। यस एग्जैक्टली, ये और काउंटी में भी अच्छा करा अच्छे है कर इसने, रहे इफ आई एम नॉट हैं। रॉन्ग। कुक वगैरह को बड़ा अच्छा फंसाया, और हाँ, जब फंसाया था कुक ने तभी बोला था कि ये अच्छा खिलाड़ी है, इस पे आप नजर रखो। अब बुमराह मेरे को इनके अगेंस्ट देखना है फिर से, ओली पोप, मतलब यस, कैसे बोल्ड मारते हैं। बुमराह का एक्चुअली सबके साथ ही मैचअप तगड़ा है, जो रूट को काफी बार आउट किया 9 हुआ बार है, आउट करा है, बेन स्टोक्स इसके आगे रोता है, ऐसे कर ऐसे सकते बल्ला हैं। छोड़ के चला जाता है। तो ये बंदा भाई आपके लिए बुमराह जितना जरूरी है, मेरे ख्याल कोई से नहीं है, कोई और बॉलर नहीं है। एग्री। अब बात ये करनी पड़ेगी कि ये बंदा सिर्फ 3 मैच खेलेगा, अगर पूरे पूरे मैच होते हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट जो सुनने में आ रहा है काफी तगड़ी तरीके से करा है। वो मैं इंटरव्यू सुन रहा था इनका, तो ये कह रहे थे आईपीएल में भी हम मैच में 4 ओवर डाल रहे थे, 4 ओवर उसके अलावा भी डाल रहे थे टू बिल्ड अप फॉर टेस्ट क्रिकेट। ओके। तो उस हिसाब से कह रहे हैं कि सर्जन जिससे सर्जरी कराई है, बीसीसीआई का स्टाफ, सबसे कंसल्ट करके यही निकला है नतीजा कि 3 मैच के लिए मैं अवेलेबल हूँ। फर्स्ट मैच के लिए डेफिनेटली हैं, फिर सेकंड थर्ड के लिए सेकंड थर्ड में हो या फोर्थ फिफ्थ में हो, ये कुछ कह नहीं सकते तो आप। तब शायद हम अर्शदीप सिंह को खेलता हुआ देख मे सकते हैं। बी यस, भाई। तो उम्मीद करता हूँ मैं बुमराह तीनों टेस्ट मैच खेलें, अगर उनकी फिटनेस है मैं तो चाहता हूँ वो 4 एटलीस्ट टेस्ट मैच खेल जाए भाई। 4 तो मतलब अगर हो जाए ना तो कोई चांस है अगर इंडिया का। सीरीज डिसाइडर हुआ तो हम्म। शायद बुमराह कहेंगे मैं भाई खेल लेता पिछली हूँ। बार भी डिसाइडर मतलब एटलीस्ट ड्रॉ कराने का वो था, बंदा उस चक्कर में 4 महीने इंजर्ड रहा। वो ज्यादा ही बॉलिंग करवा ली भाई, ऑस्ट्रेलिया का मौसम, आपने बेचारे घोड़ों की तरह लगे रहे, करते रहे बॉलिंग। तो और क्या मैचअप बनते हैं, मैचअप डिस्कस कर लेते हैं मैचअप थोड़ा। भाई एक तो मेरे को लग रहा है क्रिस वोक्स आपने बोल ही दिया है, हम्म। वो हो गया डन। क्रिस वोक्स अगेंस्ट ओपनिंग ओपनिंग बैट्समैन बैट्समैन, अपने। और आपके ओपनर अगर अच्छा करेंगे तो इंडिया अच्छा करेगी, ये बात लिख के आप ले लो। बॉलिंग में इंग्लैंड से भाई मैं यही बोलूंगा कि क्रिस वोक्स वर्सेस इंडियन बैट्समैन, ब्राइडन का मेरे को लग रहा है जॉश टंग एक सरप्राइज फैक्टर हो सकता है, आज तक खेले नहीं है वहां पर, वो एकदम से उछाल बाउंस, क्योंकि यहाँ पे बाउंस भी रहता है अच्छा खासा, और सीम होती है ड्यूक्स की बॉल, सीम बहुत अच्छा होती है। 3 मैचों में 12 विकेट है जॉश टंग की, और फर्स्ट क्लास में 196 विकेट्स हैं, डिसेंट इनफ एवरेज, और पेस भी है। 26 का, और पेस है, और यंग लड़का अभी ये यस, 27-28 साल का ही है। करेक्ट। तो जॉश टंग वर्सेस, मतलब आप ये मानो ये वो वाली पिच है भाई, मतलब की बैटल निकालने से बढ़िया कि 10 ओवर में 4 विकेट भी हो सकते हैं, और अगर आप एप्लीकेशन से खेलो में भी, तो फिर आप अपनी टीम को एक दे सकते हो प्लेटफॉर्म जिससे वो करेक्ट, रन करेक्ट, वगैरह करेक्ट, स्कोर और करे। स्पेशली अगर धूप आ गए तो हाँ, तो और बढ़िया है, बढ़िया और अभी खैर वो ग्राउंड अलग था, लेकिन लॉर्ड्स में भी हमने देखा धूप आ जाती है तो इट सब बदल ऑलमोस्ट जाता है। बिकम्स अ फ्लैट पिच। करेक्ट। पर्थ में भी देखा था, इवन पर्थ में धूप आ गई, पिच पक गई, एकदम फ्लैट हो गई, उससे पहले तो 195 आउट हो गई वगैरह थी पे इंडिया। ऑल आउट हो गई थी यस, इंडिया, कुछ ऐसा ही करेक्ट। था। आगे बढ़ते हैं की प्लेयर्स की तरफ, कौन भाई सबसे ज्यादा रन बजा रहा है इस मैच में इंडिया की तरफ से? इंडिया की तरफ से मुझे लग रहा है जायसवाल ने 791 रन बनाए थे जब इंग्लैंड घर पे आई थी। राइट। मुझे लग रहा है इस बार फिर से जायसवाल आपके हाईएस्ट रन गेटर होने वाले, सीरीज में बात कर रहा हूँ मैं, इस टेस्ट मैच में ही रन बनाएंगे। इंग्लैंड की तरफ से भाई मुझे लगता है जो रूट 42 का एवरेज है, 600 से ज्यादा रन है इस मैदान पर, तो भाई कमाल की घर बात का है, ही मैदान है, घर का ही बिल्कुल ही। मैदान है। मुझे लग रहा है यार इंडिया से मतलब कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग करुण नायर। ओके। एक बात मैंने करी है इसमें इसमें नहीं करी शायद, कि जो भी इंग्लैंड की टूर पे प्रैक्टिस मैचेस में सबसे पहली 100 बजाता है, वो सबसे बड़ा फेलियर रहा है पिछले कुछ सालों में। और मुझे लगता है आई एम रियली होपिंग फॉर करुण नायर कि ऐसा ना हो। बंदे ने बहुत ही जी का जोर लगा के वापस आया है करेक्ट। टीम में, तो उसको देखना चाहता हूँ। बट मुझे जेन्युइनली लग रहा है केएल राहुल को बहुत बड़ा रोल निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मानता हूँ, ये सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन है भाई आपका। 57 या 54 टेस्ट मैच खेले हैं भाई, अब नहीं काम होगा तो कब काम होगा? उसके अलावा फिर जडेजा ही हैं। हाँ, मतलब समझ रहे हो, अगर हाँ, वहां तक बात चली गई है मतलब मैच हाथ से निकल गया है। करेक्ट। और इंग्लैंड से मुझे लग रहा है यार क्रॉली, क्रॉली लंबा ऊंचा कद, वो लगा कर सकता सकता है। इवन मैं तो बेन स्टोक्स के फेवर में था, बेन है। स्टोक्स का रिकॉर्ड भी यहाँ पे अच्छा है, 51 का एवरेज है भाई उनका, 51 का एवरेज या है। बट बेन स्टोक्स को मुझे अभी भी लगता है 5 पे बैटिंग करनी चाहिए, वो 6 पे ना वो पार्टनर्स खत्म हो जाते हैं यस, उसके मेरा भी पास। ये मानना है, आप एक अपना मैच चुने ना जो हाँ, आप कम कर रहे हो, वो टेल एंडर के साथ बैटिंग कर करके। और बहुत डिफेंसिव खेलता है वो यस, उस वजह से, यस, वरना वो उसकी एबिलिटी सबको पता है भाई। ऑस्ट्रेलिया ने देखी हुई है भाई, ऑस्ट्रेलिया ने तो लाइव एग्जांपल देखा होगा, लेकिन 2020 से पहले का बेन स्टोक्स सबको पता है क्या था, वो वाली चीज है। बॉलिंग बॉलिंग में वो इंडिया से बोलने की जरूरत नहीं है, बुमराह है, यहाँ पे तो और कोई कोई नहीं नहीं है। दिखता भाई। इंग्लैंड से भाई मैं क्रिस वोक्स, मैं डरूंगा अगर क्रिस वोक्स है और हरी पिच है और इंग्लैंड की अगर पहले बॉलिंग है, तो क्रिस वोक्स के अंदर वो कला है कि वो 10 रन के अंदर वाकई में 4 विकेट कर सकते हैं। भाई आई वुड आल्सो, मतलब सेम ही हो जाएगा, तो मैं इंडिया से बुमराह
और प्रसिद्ध को मैं देखना चाहता हूँ, ओके, वो भी पहली बार इंग्लैंड में खेलेंगे। मतलब इसमें सारे प्लेयर ऐसे हैं लगभग जो तो पहली पहली बार बार खेल रहे इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलेंगे। और इंग्लैंड से बात करूं तो जॉश टंग में भी कि हैं। सरप्राइज फैक्टर है नए प्लेयर जनरली इंडिया को खोल देते हैं, पहले यस देखा हमने, तो यस अब ना हो ऐसा बढ़िया, बट मुझे लगता है जॉश टंग तंग करेगा। और एक मेरे को और बात याद आई कि मैं डरूंगा इंग्लैंड से उन पिचेस पे जो फ्लैट है। इन वाली पिचेस पे फिर भी इंडिया का चांस है, जो ग्रीन है। एग्जैक्टली आपके पास बुमराह जैसा मैच विनर है, प्रसिद्ध गुड फॉर्म, सिराज गुड फॉर्म, शार्दुल ऑल्सो डिसेंट फॉर्म, तो खत्म कर सकते हैं। जहां फ्लैट हुई भाई, वहाँ घोड़े लग वहां ये सकते हैं एक एक दिन में 500 रन बना सकते हैं, हमने देखा है इन द पास्ट। बिल्कुल। तो इस वाले मैच में मुझे, मैं मतलब अगर प्रिडिक्शंस पे ही चले तो मैं इंडिया को 60% चांस दूंगा और बोल्ड इंग्लैंड को प्रेडिक्शन। 40 दूंगा। ड्रॉ का मुझे कोई सीन नहीं लग रहा। मुझे नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है मैं उल्टा कर दूंगा, मैं हम्म, 60% इंग्लैंड दे रहा हूँ, 40% मुझे लग रहा है इंडिया। स्पेशली आप देखोगे कि 84 मैच हुए हैं यहाँ पर, हाँ और 29 बार वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग करी है, और 36 बार वो टीम जीती है तो जिसने बॉलिंग करी है। हाँ, तो तो वो तो टॉस पे काफी। टॉस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, और जितनी इनिंग्स बढ़ती जाती है, यानी हम्म फर्स्ट सेकंड थर्ड, उतना ही स्कोर कम होता जाता है। हम्म चौथी इनिंग्स का स्कोर है 165 रन के करीब। हम्म तो मैं ये सब कारण को होते हुए मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ गई, हाँ, तो मैं चाहूंगा इंडिया की पहले बैटिंग आए, मुश्किल फेस खेल लें, तो चौथी बैटिंग ना आए इंडिया की बस। तो ठीक है। अभी चौथी बैटिंग आ गई और धूप निकल आई तो वो फायदा है। अभी साउथ अफ्रीका ये भी ने हो सकता वो है भी करके यस। दिखा दिया। अब तो यही है हमारी प्रिडिक्शंस। आपकी क्या प्रिडिक्शंस हैं? कौन जीत रहा है पहला मैच? क्या आप देख रहे हो 11 में कौन होगा? एनकेआर होगा, शार्दुल होगा, आपके हाईएस्ट रन गेटर, विकेट टेकर? आप सब कुछ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।